Hello friends, I am Muskan Khandelwal and welcome to our page College Tutor. आज हम बात करेंगे, काफ़ी लोगों ने डिमांड की है कि MBA में हम किस किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं. In case you guys are preparing for an MBA exam, then this is the platform from where you can get proper guidance to crack the exam. So these are the different courses which are available on the screen, and also this grade up is offering you some special discount. Along with that, we are offering you additional 5% discount, and the code for that is college60, which is college60. So to download this app, the link is given below in the description box. Do download it and hurry up to avail this discount. तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हम किस किस फील्ड में MBA के अंदर कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और हम कौन कौन सी फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं. वैसे तो टॉप 10 ही लोग ज़्यादातर बताते हैं, बट मैंने यहाँ पे 20 लिस्ट बनाई है जिसमें मैं आपको 20 चीज़ें बताऊंगी जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो ये कुछ लिस्ट है, 10 यहाँ पर है, 10 नेक्स्ट स्लाइड्स में है. ये मैंने सीरियल वाइज तो नहीं लगाया कि कौन सा टॉप पे है कौन सा वैसे है, बट हाँ ये कुछ 20 है जो मैंने कुछ देखी हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें फाइनेंस की, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर हमारा है. ज़्यादातर लोग जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या ग्रेजुएशन के बाद ज़्यादातर लोग MBA इन फाइनेंस ही करते हैं, बिकॉज एक ही रीज़न है उसका करने का, क्योंकि इसमें प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. मतलब ज़्यादातर प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ MBA के अंदर, तो वो फाइनेंस में जाती है. अब फाइनेंस कौन से लोगों को करनी चाहिए? फाइनेंस उन लोगों को जाना चाहिए स्पेशली जो लोग को नंबर्स बहुत पसंद है, हु लव नंबर्स, अकाउंटिंग में बहुत अच्छा हाथ है, मतलब अकाउंटिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है, नंबर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बैलेंस शीट वगैरह एनालाइज करना आता है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह एनालाइज कर लेते हैं. ये सब लोग हैं जो फाइनेंस में अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं. अब अगर मैं इनमें सब्जेक्ट्स की बात करूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप MBA में अगर आप करते हो, तो MBA में आप जैसे फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ते हो, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंस वर्ल्ड फंक्शन हो गए, और हेजिंग हो गया, कैसे हेजिंग करते हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं. अब द अदर थिंग अगर मैं बात करूँ कि जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, यहाँ पे आप कैसी जॉब आपको मिलती है, जॉब सेक्टर्स कौन कौन से हैं. तो कुछ जॉब सेक्टर्स जैसे कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब मिल सकती है, एसेट मैनेजमेंट फर्म्स में जॉब मिलती है, प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, जैसे हेज फंड मैनेजमेंट भी आप जैसे कह सकते हो, और डेरिवेटिव्स. ये कुछ जॉब प्रोफाइल्स है जो यहाँ पे आपको लगती है. ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, इससे आपको ऑब्वियसली CV में बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेशन आता है. अगर जिसने MBA फाइनेंस करी होती है तो CV में सच्ची में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आता है. तो इट्स अ वेरी गुड फील्ड, मोस्ट पॉपुलर वन. और प्रैक्टिकल जो है, इंसान जिसको नंबर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, गो थ्रू दी MBA फाइनेंस. अब अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूँ तो वो है एंटरप्रेन्योरशिप. उसमें अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो अपना एक स्टार्टअप करना चाहता है, जिनको नहीं पसंद किसी जॉब के अंदर काम करना, तो वो खुद का स्टार्टअप सेट करना चाहते हैं, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है. बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि बिजनेसमैन, ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे कि टूल्स, ट्रिक्स, मेथड्स वगैरह सिखाते हैं. और ऑल्सो ना आप BBA और MBA से भी कर सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, अपना करियर सेट कर सकते हो. एडवांटेज यहाँ पे यही है कि आप आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मतलब यही होता है कि यहाँ पे आपको केस बेस्ड लर्निंग होती है. केस बेस्ड लर्निंग जैसे ये कंपनी, ये प्रोडक्ट क्यों सक्सेसफुल हुआ, ये क्यों फेल हुआ, इसकी सक्सेस स्टोरी क्या थी. हम डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी पढ़ते हैं, तो उससे हमें काफ़ी चीज़ें लर्न करने को मिलती है. तो ये इसका बिगेस्ट एडवांटेज है. अब ज़्यादातर कॉलेजेस अब एंटरप्रेन्योरशिप के करा रहे हैं, जिस बिकॉज क्योंकि इसकी हमारी इंडिया, मतलब ऑब्वियसली इंडिया में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है, काफ़ी नेटवर्किंग साइट बढ़ रही है. इसमें आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ता है. कोई नया प्रोडक्ट है तो उसको कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे ज़्यादा सेल्स तक पहुंचा सकते हो लोगों तक, ये सब यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी होती है कि हाउ टू टैकल द सिचुएशन, कैसे हम अपना एक्सपैंड करें बिजनेस को, अपना खुद का भी स्टार्टअप सेट कर सकते हो और कंपनी में भी अंदर उनको हेल्प करा सकते हो, अपने एक्सपर्टाइज ला सकते हो. अब अगर मैं थर्ड की बात करूँ, नॉन प्रॉफिट या एथिक्स जिसे हम कहते हैं, ये आजकल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग और बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो रहा है. इसमें जैसे कि आप अपना खुद पब्लिक के लिए कुछ करना चाहते हो, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप एक अपना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हैं. अब अगर मैं नेक्स्ट इंटरनेशनल मैनेजमेंट की बात करूँ तो इंटरनेशनल मैनेजमेंट में बेसिकली अगर आपको फॉरेन में जाके काम करना है या फॉरेन में इंटरनल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड में भी आपको इन्वॉल्व होना है, तो आप ये परस्यू कर सकते हो MBA में इंटरनेशनल मैनेजमेंट. मैं नेक्स्ट सेक्टर की बात करूँ, नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन की बात करूँ, तो वो है इंडस्ट्री ऑपरेशन.
ये आज के टाइम पे बहुत सारे कॉलेजेस करा रहे हैं, इसकी भी खुद की एक अपनी डिमांड है। बेसिकली इसमें आपको करने का होता है डे टू डे ऑपरेशंस। अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी बहुत अच्छे से वर्क करे, एफिशिएंटली वर्क करे, मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करे, तो आप यही चाहोगे कि आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो भी है हमारी कंपनी के अंदर वो एकदम सही चले, उसको मेंटेन करके रखना। यहाँ पे आपकी एनालिटिक स्किल्स देखी जाती है, यहाँ पे आपको काफ़ी बेटर स्किल मैनेजमेंट सिखाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाती है। जैसे प्रोडक्ट कैसे डिज़ाइन करना है, मैन्युफैक्चरिंग कैसी करनी है, स्मॉल प्लांट में करनी है, बिग प्लांट में करनी है, या अगर कोऑर्डिनेशन कैसा है, कोऑर्डिनेशन भी अगर आप आउटसोर्स कर रहे हो, तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो काफ़ी अच्छी है, जिसमें आपको मेंटेन करनी होती है। यहाँ पे कंफर्ट, जो वर्क लाइफ बैलेंस जो है बहुत ही कंफर्ट होता है, बहुत आराम से आप हैंडल कर सकते हो इसमें अपना अपने घर अपनी बाकी चीज़ें भी और अपने काम को भी काफ़ी ईजिली मैनेजेबल है। साथ में यहाँ पे एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी आता है कि किस तरीके से हमें अपनी नेटवर्किंग बनानी है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पे आपकी आती है इंडस्ट्री ऑपरेशंस में। मैं मार्केटिंग की बात करूँ तो मार्केटिंग एक एवरग्रीन है, मतलब हर कंपनी के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट होती ही है, क्योंकि मार्केटिंग क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, इसका सिर्फ यही रीज़न है क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है कि आपको अपनी कंपनी को अगर सर्वाइव कराना है तो आपको अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कॉम्पिटिटर से लड़ना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी, हाउ टू इंक्रीज रेवेन्यू, कैसे हम लोग अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सके बाकी प्रोडक्ट से। एक्सीलेंट स्किल्स आपको चाहिए होगी इसमें टू मेक योर प्रोडक्ट मोर गुड बाकी अपने कॉम्पिटिटर से। अब इसमें लॉन्ग रन में अगर आपकी लॉयल्टी एक बार मार्केट के अंदर बन जाती है तो आपकी लॉन्ग रन में मार्केट बहुत अच्छी सर्वाइव करती है। तो इसमें यही चीज़ होती है, आप बेसिकली इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हो फॉर द ग्रोथ एंड रेवेन्यू, कैसे हैंडल करना है आपकी कंपनी में, कैसे आप अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ तो इसको मार्केटिंग को कौन हैंडल करता है, तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम ही यही होता है कि वो इन सब चीज़ों को हैंडल करे। जैसे कि अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो उसकी ब्रांड नेम कैसे इंक्रीज करे, कैसे ब्रांडिंग बढ़ाए, और अगर कोई नया प्रोडक्ट भी हम लॉन्च कर रहे हैं तो कैसे हम लोग उसको ग्रो करें, कैसे मार्केट में एक्सपैंड करें, कैसे हम लोग रेवेन्यू कैसे इंक्रीज करें, सेल्स कैसे बढ़ाए, ये सब चीज़ें मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। अब इसमें हम लोग क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इसमें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि मार्केट रिसर्च, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर, कस्टमर एनालिसिस, बिजनेस एथिक्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, एडवर्टाइजिंग। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं अगर हम MBA इन मार्केटिंग कर रहे हैं तो। अब अगर आपको ये सब्जेक्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे तो आप लोग MBA इन मार्केटिंग जा सकते हैं। अब रही बात प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे हर कंपनी के अंदर मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट होती है, तो हर कंपनी में आपको बहुत ईजिली रिक्रूटमेंट मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, बहुत आसान है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, FMCG हो गई, IT कंपनीज हो गई, सेल कंपनी हो गई, कोई इंटरनेट मार्केटिंग कंपनी हो गई, कोई भी अच्छी कंपनीज है, वहाँ पे आपको आसानी से यहाँ पे जॉब मिल सकती है। बेसिक इनका सिर्फ काम यही हो गया, यहाँ पे आपको रोल, वहाँ पे मार्केटिंग में कंपनी में आपको रोल ही क्या होता है आपका, यहाँ पे आपको रिसर्च करनी होती है प्रोडक्ट के लिए, कैंपेन बनाना होता है आपको, अपना एडवर्टाइजिंग करनी है, सेल्स स्ट्रैटेजी बनानी है, डिस्ट्रीब्यूट करना है चैनल को, कैसे हम लोग अपने चैनल को एक्सपैंड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये आपकी कुछ जॉब प्रोफाइल थी इन केस ऑफ मार्केटिंग। अब नेक्स्ट है जैसे मीडिया कम्युनिकेशन या एंटरटेनमेंट भी हम इसे कह सकते हैं। अब जैसे कि अगर आप लोग स्टेज पर्सन है, आपको बहुत पसंद है स्टेज पे बोलना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना, कैमरा फेस करना बहुत पसंद है बेसिकली, तो आप इस मीडिया कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। जैसे अगर आप कॉमेडी पर्सन हो, हंसाना पसंद है लोगों को, जर्नलिज्म में जा सकते हो या कुछ भी, तो अगर आप इस फील्ड में हो तो दैट्स अ गुड फील्ड, आप इसमें मीडिया कम्युनिकेशन में MBA कर सकते हो। पर नेक्स्ट मैं बात करूँ तो वो है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और कंसल्टिंग। तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एक मतलब एक टेक्निकल फील्ड है, यहाँ पे आपको एक स्ट्रैटेजिस्ट होता है, कंपनी एक स्ट्रैटेजिस्ट हायर करता है। बड़ी बड़ी MNC जो होती है स्ट्रैटेजिस्ट रखती है अपनी कंपनी में। उन स्ट्रैटेजिस्ट का बेसिकली काम क्या होता है कि स्ट्रैटेजी बनाना, स्ट्रैटेजी फॉर व्हाट, स्ट्रैटेजी उनको इस चीज़ के लिए बनानी होती है कि कैसे हमारी कंपनी हाई रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, कैसे हम अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकते हैं। तो ये इनका कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी वालों में काम होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कंसल्टिंग का बेसिकली काम सिर्फ यही होता है कि कंसल्ट करना, एडवाइस देना, अपना ओपिनियन शेयर करना कि कैसे हमारी कंपनी ग्रो हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा अगर हमारी कंपनी किसी वजह से ग्रो नहीं कर पा रही तो हम उनको एडवाइस देंगे कि आपकी कंपनी इस तरीके से ग्रो कर सकती है, या प्रोडक्ट चेंज करिए या क्या करिए, जो भी चीज़ें हैं इसमें कंसल्टिंग में आपका बेसिकली काम होता है। जैसे कुछ बिजनेस कंसल्टेंट होते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं, लीडरशिप कंसल्टेंट होते हैं, ये कुछ कंसल्टेंट है जो कंपनी में
होते हैं। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जॉब प्रोफाइल की, तो जॉब प्रोफाइल यहाँ पे कैसी होती है, जैसे कि स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग, IT कंसल्टिंग और ऑपरेशन कंसल्टिंग, ये कुछ जॉब प्रोफाइल है यहाँ पे जिसमें आप इसमें काम कर सकते हो। अब द बिगेस्ट चैलेंज जो यहाँ पे आता है वो यही आता है कि आपको यहाँ पे टाइम, जैसे कभी कभी होता है 4-4, 5-5 दिन तक आपको काम करना पड़ जाता है, कुछ चीज़ें रिसर्च वगैरह करनी होती है ना, यहाँ पे आपको मेन यहाँ पे यही काम होता है कि आपको रिसर्च वगैरह करनी होती है, इन डेप्थ जाना होता है किसी चीज़ में, सर्च करना होता है, रिसर्च करना है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, कैसे सही करें, ये सब। तो कभी कभी होता है आपको 4-4, 5-5 दिन तक भी काम करना पड़ जाता है, तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग यहाँ पे ये आती है, बट या अगेन हाई पे ऑफ है, बहुत अच्छा पे ऑफ यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो जिनको ये लगता है कि दैट वी आर अ गुड रिसर्चर या वी आर अ गुड कंसल्टेंट, तो दे कैन ऑप्ट फॉर दिस MBA इन कंसल्टेंट। नेक्स्ट वी हैव सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो इसमें हमारा ज़्यादातर काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का होता है, कैसे अगर एक बार गुड प्रोड्यूस हो गया है तो कैसे हम लोग कंज्यूमर्स तक उसे पहुंचा सकते हैं, कैसे हम सप्लाई करें। तो यहाँ पे हम सिर्फ सप्लाई चेन सप्लाई चेन की ही बात करते हैं। अब अगर नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारा, इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें इंटरव्यू हमारा HR मैनेजर ही हमारा लेते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की हम यहाँ पे बात करते हैं। सी HR डिपार्टमेंट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है किसी भी कंपनी का। इसमें हमारा बेसिकली काम क्या होता है कि कैसे हमें टीम सेलेक्ट करनी है। मतलब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कोई भी 2 कंपनीज है तो उसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस आप लोग कहोगे एसेट है, रिसोर्सेज है, बिल्डिंग के बेसिस पे डिफरेंस है, बट नहीं, जो डिफरेंस आता है 2 कंपनीज के बीच में वो सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स टीम मेंबर्स की वजह से ही डिफरेंस आता है, किस तरीके की टीम है, क्योंकि हर कोई बिल्डिंग बना सकता है, पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि टीम कैसी है। अगर आपकी टीम अच्छी हुई तो आपका डिपार्टमेंट भी उतना स्ट्रांग होगा और आपकी कंपनी उतनी ज़्यादा ग्रो कर पाएगी। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज हाउ टू सेलेक्ट द टीम, टीम कैसे सेलेक्ट करें, उनको ट्रेन कैसे करें, और अगर कोई ये भी मेक श्योर करके रखना पड़ता है कि कोई जॉब ना छोड़ दे, ठीक है, क्योंकि कंपनी को लॉस हो सकता है, कि गुडविल में दिक्कत आ सकती है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं। तो अब कोई भी इंटरेस्टेड है इसमें HR डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या क्या, आप क्या क्या चीज़ें इसमें बेसिकली पढ़ते हो, तो इसमें आप जैसे रिक्रूटमेंट क्या है, सिलेक्शन क्या है, ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है, डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं हम कंपनी की, कॉम्पनसेशन, डिजाइनिंग, मोटिवेशन, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी, प्रमोशन किस बेसिस पे हमें देना है, हेल्थ एंड सेफ्टी इन HR, और अगर कोई कंपनी छोड़ के जा रहा है तो उसका भी ये नहीं कि ऐसी लड़ाई वड़ाई करके चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, एग्जिट प्लान होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग प्लानिंग करें कि अगर वो जॉब छोड़ के जाएगा तो ये क्राइटेरिया है जॉब छोड़ के जाने का। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ पे एक HR मैनेजर होते हो, आपको एक कॉर्डियल रिलेशनशिप बना के रखना पड़ता है बिटवीन द पीपल, जितने भी लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट डायरेक्टली लिंक तो नहीं होती है कहीं ना कहीं, तो इसके लिए हम लोग गेट टुगेदर होते हैं। ये लोग का काम क्या हो गया, गेट टुगेदर करना, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, जिससे कि अलग अलग कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग मिल सके, ठीक है, ये सब चीज़ें होती है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है, इफ़ यू आर अ पर्सन, आपको लगता है कि आप पीपल वाले लोग हो, जिसमें आप लोगों को मिलवा सकते हो, इंटरैक्टिव हो, काफ़ी अच्छी स्किल्स है आपकी इन सब चीज़ों में, नेगोशिएशन स्किल्स अच्छी है, इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी है, तो आप ह्यूमन रिसोर्स में MBA कर सकते हैं। नंबर पे अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप लोग किसी का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा अकाउंट्स में है, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसी फील्ड में जाना चाहता है, तो वो अकाउंटिंग के लिए वो ग्रेट फील्ड फॉर दैट पर्सन, जिसमें वो स्पेशलाइज कर सकता है। उसके बाद आता है हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। अगर आप लोग फिटनेस फ्रीक हो, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, स्पोर्ट्स वगैरह की नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड ऑल, तो आप लोग अपना हेल्थ केयर मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। ऑल्सो आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा बीमारियाँ फैले जा रही है, तो उस केस में आपको ये सब हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होते हैं कई लोग, तो वो उसमें अपना फील्ड, अपना करियर परस्यू कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम पे। एज ए कंसल्टेंट आप वर्क कर सकते हैं यहाँ पे। अब अगला हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम IT सेक्टर भी कहते हैं। अब जिसको बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे हमारी इकोनॉमी चलती है किस पे, सिर्फ टेक्नोलॉजी की बेसिस पे चलती है, तो इकोनॉमी रन्स ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। हर सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी चाहिए, किस तरीके की टेक्नोलॉजी हो, कैसी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, कैसी कंपनी में कैसे हम एडवांस कर सकते हैं अपने प्रोसेस में, ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है। तो अब ये यहाँ पे हमारा किस किस चीज़ों पे फोकस किया जाता है, जैसे ई-कॉमर्स पे भी फोकस किया जाता है, कैसे अपडेटेड नॉलेज आपको मिल सकती है, इन सब चीज़ों पे भी फोकस किया जाता है। अब अगर मैं इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पे जॉब प्रोफाइल आपकी जैसे कि सिस्टम एनालिसिस होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी में ज़्यादातर आपका वही होता है कि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ गई है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर करनी पड़ती है चीज़ें, तो यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी भी काम आता है। उसके बाद है डेटा एनालिटिक्स में बेसिकली अब आपको पता है कि
मतलब डेटा इज लाइक अ न्यू ऑयल, हमारी इकोनॉमी का डेटा एक ऑयल वैसे बन गया है। हर किसी को डेटा की ज़रूरत है। डेटा से हम कैसी कैसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे अपने बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं। बेसिकली इट्स अ किंग, यू नो, डेटा को हम किंग बोलते हैं मार्केट में आज के टाइम पे। तो डेटा एनालिसिस जैसी चीज़ें कर सकते हैं, एनालिटिक्स। देन वी हैव सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑल्सो वी हैव लाइक ई बिजनेस, जिसको हम ई कॉमर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर हमारा आता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये हर जगह यहाँ पे की मतलब इकोनॉमिक्स हर जगह है। एवरीवेयर वी हैव इकोनॉमिक्स। यहाँ पे हम लोग, ये बहुत अच्छी बात है कि एमबीए में भी हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं इकोनॉमिक्स, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है एमबीए के अंदर। इकोनॉमिक्स बेसिकली आप बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कर सकते हो, मास्टर्स भी कर सकते हो इकोनॉमिक्स में। इवन आई एम डूइंग मास्टर्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स इज एवरीवेयर फील्ड। अब नेक्स्ट आता है लॉ। लॉ की अगर मैं बात करूँ तो लॉ की इंपॉर्टेंस कभी भी कम नहीं होती। हर कंपनी को एक अपने लिए लॉयर चाहिए होता है, एक सीएस चाहिए होता है जो कंपनी को रन कर सके, जो कंपनी के बिहाफ पे काफ़ी सारी चीज़ें संभाल सके। लॉ में आपका हमेशा एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे हर साल हर टाइम पे इसकी डिमांड बढ़ती जाती है। इवन आप लॉ करने के बाद एलएलबी में भी जा सकते हो, तो अपने करियर प्रोस्पेक्ट बना सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। एलएलबी इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। तो ये एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारा बात आता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में बेसिकली हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम मतलब ये भी एचआर की तरह ही है। यहाँ पे आपको एचआर की तरह ही टैकल करना पड़ता है चीज़ों को। यहाँ पे हम बेसिकली प्रिडिक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर कैसा है। यहाँ पे ये सब चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में आती है, तो ये भी एक बहुत अच्छा करियर प्रोस्पेक्ट है। नेक्स्ट हमारा आता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी आपने टर्म बहुत ज़्यादा सुना होगा मैनेजमेंट में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमल यूटिलाइज कर सकें विद मिनिमम, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारा, तो हम उसको कैसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, बेस्ट पॉसिबल यूज विद लिमिटेड रिसोर्सेज। यहाँ पे आपका इसमें होता है। ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है जो एमबीए में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रूरल मैनेजमेंट। ये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो जा रहा है, फेमस हो जा रहा है। यहाँ पे मतलब जैसे अर्बन से रूरल सेक्टर्स में गवर्नमेंट वगैरह ज़्यादा ध्यान दे रही है आजकल, कैसे कैसे हम रूरल सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट ला सकें, कैसे कैसे डेवलपमेंट आ सके। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि हम कैसे कैसे डाइवर्सिटी बेसिकली स्प्रेड कैसे करें अच्छा कल्चर रूरल एरियाज में भी, तो ये काफ़ी अच्छा है। अब नेक्स्ट हमारा आता है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये भी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सेक्टर है। हर कोई नहीं करता एग्री बिजनेस में एमबीए। इसमें आप मुंह बोला पैसा मांग सकते हो। मतलब सीरियसली दिस इज़ अ वेरी डिमांडिंग कोर्स जो हर कोई नहीं करता है, स्पेशली एमबीए। काफ़ी नॉलेज चाहिए होती है। मतलब जैसे अगर आप खाना भी खाते हो तो उसमें खाना कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, जैसे हम किस तरीके से ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकते हैं हर चीज़ों को। गवर्नमेंट को हम एज अ कंसल्टेंट बना सकते हैं, अपना कंसल्टेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमारी आती है। अब नेक्स्ट है इवेंट मैनेजमेंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फील्ड है। मतलब हर कोई नहीं करता है, काफ़ी कम लोग करते हैं ये सब चीज़ें, बट हाँ ये भी बहुत अच्छी फील्ड है। पर यहाँ पे आपको अपनी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ती है। मतलब नेटवर्किंग बहुत पहले से ही स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी, जिससे कि आपका ये बिजनेस बहुत अच्छा चल सके। अब ज़्यादातर ऐसा होता है हर कोई अपना काम खुद करना पसंद नहीं करता, आउटसोर्स करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो हम सोचते हैं केटरिंग अलग से हो जाए, डेकोरेशन के लिए अलग हो जाए, तो हर कोई यही सोचता है आउटसोर्स हुए। तो जैसे कोई भी बर्थडे फंक्शन वगैरह हो, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इस फील्ड में आता है। जिसको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्रिएटिविटी माइंड है, या एनीथिंग रिलेटेड टू द इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनके लिए ये फील्ड बहुत अच्छा ही करियर प्रोस्पेक्ट है। सो दीज आर सम 20 अपॉर्चुनिटीज स्पेशलाइजेशन विच यू कैन डू जब आप एमबीए कर रहे हो। तो आप लोगों को अपने बेसिस पे डिसाइड करना है कि आपका कौन सा स्पेशल है, मतलब आप किस में आप कर सकते हो, किस में आपका इंटरेस्ट है। तो गो थ्रू दैट। मैंने आपको सारी चीज़ें मेंशन कर दी है, बट स्टिल अगर आपको किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन की मतलब चाहिए हो इंफॉर्मेशन, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच एंड डू लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आई हो।